अनु का दिल अब पहले की तरह बेफिक्र नहीं रहा था। जब से उसे सच का पता चला था, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक दर्द और पछतावे का तूफान उठने लगा था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने आधी अधूरी बातें सुनकर आर्यवर्धन को गलत समझ लिया, उन पर शक किया, उनके प्यार पर उंगली उठाई, यहाँ तक कि ऑफिस छोड़ने की भी जिद पकड़ ली। उस समय गुस्से में वह इतनी अंधी हो गई थी कि उसे यह भी एहसास नहीं रहा कि वह उस इंसान को चोट पहुंचा रही है जिसने हमेशा उसे सच बताने की कोशिश की थी, जिसे वह अपना सब कुछ मानने लगी थी। अब जब सच उसके सामने था, उसकी दुनिया जैसे हिल गई थी। उसे लग रहा था कि उसने जाकर केवल आर्यवर्धन के भरोसे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनके दिल को भी चूर चूर कर दिया। इस सोच ने अनु को अंदर तक तोड़ दिया और वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उधर आर्यवर्धन भी खामोशी में डूब चुका था। बाहर से शांत दिखने वाले आर्यवर्धन के अंदर एक गहरा सन्नाटा था, एक ऐसा दर्द जो किसी से कहा नहीं जा रहा था। वह खुद को ही इस हालात का जिम्मेदार मान रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वही गलत था, क्योंकि उसने अपने रिश्ते की शुरुआत सच्चाई को छुपाकर की। उसके दिमाग में बार बार वही बात गूंजती, काश मैंने पहले ही सब साफ साफ बता दिया होता। शायद आज यह सब न होता। उसको लगता था कि उसकी जिंदगी में शायद खुशियां टिकती ही नहीं, जैसे अकेलापन उसका मुकद्दर बन चुका हो। अपने इसी गिल्ट और तनाव में वह खुद को बहुत ज्यादा दबाने लगा और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन उसने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। जब अनु को यह पता चला कि आर्यवर्धन सिर्फ झूठी गलतफहमी का शिकार नहीं थे, बल्कि वह अब तक अपने अतीत के गहरे घावों से जूझ रहे थे, और यह कि नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो अनु के कदम एक पल के लिए वहीं जम गए। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं, दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसे एहसास हुआ कि उसने उस इंसान के सामने कितनी बड़ी बात कह दी थी, जो पहले ही अपने अंदर इतना दर्द दबाकर जी रहा था। उस पल अनु को सिर्फ अपना गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी हर एक बात, हर एक ताना, हर एक आरोप बोझ की तरह महसूस होने लगा। उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैंने क्या कर दिया। अब अनु के मन में एक ही बात चल रही थी, उसे आर्यवर्धन से माफी मांगनी ही होगी, चाहे जो हो जाए। वह उनके